गुरुजी आपकी कृपा से बच गए, पर बदला लेंगे। गुरुजी बोले एक हमारी बात मानोगे? बोले मानेंगे। बोले ब्राह्मणों की सेवा में लग जाओ, सत्ता तुम्हें मिलेगी, हमारा दावा है। अच्छा, ब्राह्मणों को खुश करने में कितनी देर लगे महाराज? चकाचक रबड़ी घुट जाए, मालपुआ छन जाए, सो श्री वर्चस्व आयुष्यम आरोग्य विधात, आशीर्वाद की बरसात कर देते हैं। ब्राह्मणों को खुश कर लिया असुरों ने, तो ब्राह्मणों ने तपोमय एक रथ का निर्माण करके दिया। उस रथ में बैठ करके इंद्र पर आक्रमण कर दिया बलि ने। तो देवगुरु बृहस्पति बोले इंद्र, भागने में ही भलाई है, ब्राह्मणों का तप साथ में है, बलि को इस समय कोई नहीं हरा सकता, भगवान भी नहीं। भगवान भी उसी पक्ष में रहते हैं जिस पक्ष में धर्म होता है, और इस समय बलि के पक्ष में धर्म है। गुरु की आज्ञा हुई तो सब देवता भाग गए और स्वर्ग सिंहासन असुरों ने छीन लिया। अब देवता सब रोते फिर रहे थे। अदिति मां दुखी हो गई, मेरे बच्चे भटक रहे हैं, क्या करूं? कश्यप जी ने कहा एक व्रत करो। कौन सा? फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयो व्रतः। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत 12 दिन तक दूध पी करके ये व्रत किया जाता है। व्रत सफल हुआ तो सकल मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। अदिति मां ने इस पयोव्रत का पालन किया। पयोव्रत पूर्ण हुआ, भगवान प्रसन्न हुए। कालांतर में भगवान ने दर्शन दे करके वरदान दिया कि मां मैं स्वयं बेटा बन के आ रहा हूं। भादों का महीना आया और शुक्ल पक्ष की द्वादशी में मध्याह्न 12 बजे भगवान अदिति पुत्र बटुक बामन बन के प्रकट हो गए। बोल बामन भगवान की जय। तम बटुम बामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय कर्माणि कारयामासो पुरस्कृत्य प्रजापति बामन भगवान के बटुक रूप का दर्शन करके महात्मा सब मुग्ध हो गए। धूमधाम से उपनयन यज्ञोपवीत बामन भगवान का किया। अपने अपनी तरफ से सभी ने भेंट दक्षिणा बामन भगवान को दी। जो भी दान दक्षिणा मिली वो अपने गुरुदेव बृहस्पति जी को भगवान ने सौंप दी। भगवान वो श्री बृहस्पति जी ने कहा सुनो बटुक जी, ये जो दक्षिणा आप हमें दे रहे हो इससे कम नहीं चलेगा, तो मुझे आपसे दक्षिणा में त्रैलोकी की संपदा चाहिए। जाइए बलि से लेके आइए। जो आज्ञा गुरुदेव। बामन भगवान चल पड़े। छोटी छोटी खड़ाऊं चटपट करते चले जा रहे हैं। बगल में आसन दबा रखी है, छाता लगा रखा है, एक हाथ में कमंडलू ले रखा है। चटपट करते जब पहुंचे बलि के द्वार नर्मदा तट, बलि तो देखते ही दंग हो गया। इतना प्रभाव तेज मुखमंडल पर कि बलि पूरे ब्राह्मणों के साथ खड़े होकर के भगवान के स्वागत में विनम्र प्रार्थना करने लगा। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य बभूधरम्। विप्रवर, आपको देख करके मैं तो धन्य हो गया। आपका स्वागत करता हूँ। और आपका अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? मेरे लिए कुछ आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? अद्य नः पितरस्तप्ता अद्य नः पावितं कुलम। मेरा तो यज्ञ ही सफल हो गया आपके दर्शनों से। सोना चांदी हीरे जवाहरात जमीन जायदाद जो चाहिए निसंकोच मांगो। भगवान बोले भैया हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें कछु ना चाहिए, हम तो तेरो नाम सुन के चले आए तो ते मिलवे। बलि ने कहा क्षमा करना महाराज, ब्राह्मण का बेटा बिना मतलब के कभी किसी के घर नहीं जाता। आप लंबी यात्रा करके न जाने कहां से आए, तो केवल शकल देखने थोड़ी आए होगे, कुछ तो मन में इच्छा होगी ही। संकोच त्यागो, निसंकोच बोलो।
भगवान बोले वाह वाह क्या बात है बली, भाई जैसा नाम सुना था वैसा ही काम देखा। बचस्तवे तज्जन देव सुनतम कुलोचितम धर्मयुतम यशस्करम। तुम्हारे वचन तुम्हारे ही कुल के अनुरूप हैं, यशस्वी हैं आप। यतो जातो हिरण्याक्षो चरण एक इमाम महिम। तुम्हारे खानदान में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे प्रतापी हुए, प्रहलाद जैसे भक्त हुए, विरोचन जैसे दानी हुए, और ऐसे परम दानी विरोचन के बेटा तुम हो। बलि आंखें फाड़ के देखने लगा, नेक सा ब्रह्मचारी पूरे खानदान को जानता है, ये तो पूरी वंशावली सुना डाली। महाराज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, प्रभावित भी हूं, अब आज्ञा तो करो, सेवा क्या करूं। भगवान बोले हम समझ गए बिना दिए तुम छोड़ोगे नहीं, हमने आज तक किसी से कुछ मांगा नहीं, पर तेरा मन रखने के लिए चल मांग लेता हूं आज। क्या? पदानी त्रीण दैत्येन्द्र सम्मतानि पदा मम। मेरे इन छोटे छोटे पैरों से केवल 3 चरण भूमि का दान कर दो हमें। बलि ठहाका मार के हंसा, पंडित जी गजब हैं आप, कितनी ही कठिनाई के बाद तो आपने मुंह खोला मांगने को, और मांगा भी तो क्या 3 चरण। अरे 3 चरण भूमि में एक कमरा भी ठीक से नहीं बनेगा, क्या करोगे? आश्रम ही बनाओगे तो कम से कम ठीक ठाक जगह तो होना चाहिए। भगवान बोले देखो हम बहुत त्यागी ब्राह्मण हैं, संतोषी ब्राह्मण हैं, हमको ना आश्रम चाहिए बनाना है ना फैक्ट्री लगाना है, तो फिर 3 चरण में करोगे क्या? बोले भैया आजकल कहीं भी भजन करने बैठो तो जिसकी जगह होती है वही आंख दिखाने आ जाता है। बाबा उठा अपना कमंडल। हम कहते हैं भैया संध्या वंदन करके चले जाएंगे, थोड़ी देर की बात है, बनने और बैठे रहने दो। बोले ना अभी तुम संध्या वंदन करने बैठे हो, थोड़ी देर में आके हनुमान जी बैठा दोगे, परसों मंदिर बना के खड़ा कर दोगे, कोई भरोसा नहीं कब कब जा कर जाओ। तुम महाराज जहां मर्जी आवे पूजा पाठ करो, यहाँ छोड़ो। मैं धक्के खाते खाते परेशान हो गया बलि, तो आज मैंने सोचा कि चलो कम से कम 3 चरण भूमि मांग लेते हैं, तो आराम से आसन बिछेगा और प्रेम से भजन बनेगा। इसलिए अपने राम ने आपसे 3 चरण भूमि मांग ली, और ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। अच्छा ठीक है, यदि यही आपका निर्णय है तो जो जगह आपको भा जाए आप ग्रहण कर सकते हैं। भगवान बोले ऐसे कैसे? हाथ में जल लो, संकल्प करके दो तब नापूंगा। अरे महाराज क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो? बोले नहीं नहीं नहीं, संकल्प तो करना पड़ेगा। शुक्राचार्य जी को खतरा लगा, ये बड़ा विचित्र ब्रह्मचारी है, कहां से आया, आज से पहले कभी देखा नहीं, किस विद्यालय का ये ब्रह्मचारी है, जरा ध्यान लगाऊं। जैसे ही बाबा ने ध्यान लगाया, भगवान बोले देख बलि मुझे संध्या वंदन करना है, फटाफट जल ले, संकल्प दे और मैं चलूं। बलि ने कहा अच्छा तो लो। जल का पात्र उठाया, भगवान ने पट्ट से हाथ, शुक्राचार्य जी ने बलि का हाथ पकड़ लिया। बलि सावधान। क्या हुआ गुरुदेव? बोले ध्यान से देखो ये कौन है? बोले बामन है। और कौन है? अरे राजन ना ये बामन है ना 53। मैंने इस बौने को पहचान लिया। कौन है? एस बहिरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यय कश्यपादतिर्जातो देवानां कार्य साधक। देवानां कार्य साधक। देवताओं का कार्य सिद्ध करने में निपुण छलिया विष्णु हैं। पहले छोरी बन के पागल बना गया, आज बौना बन के आ गया। बातों में मत आना, नहीं बर्बाद हो जाएगा। मना कर दो, मैंने कुछ नहीं दिया। अब बलि बड़े धर्म संकट में पड़ गए। गुरुजी मैंने तो वचन दिया है, अब कुछ भी हो जाए वचन से विमुख नहीं हो सकता। सो गुरुजी गर्मी पकड़ गए। मूर्ख, गुरु से बहस करता है। शाप देता हूं अचरात भ्रष्यते श्रिय, तू श्रीहीन हो जा। शाप दे के चले गए गुरुजी। बामन भगवान बोले गुरु चेला झगड़ा मत करो, देना हो तो दो, नहीं अपने राम तो चलते हैं। नहीं 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 महाराज आप कहीं मत जाइए, हम गुरु चेला में तो चलता रहता है, आप अपना संकल्प कीजिए। बोले लीजिए हाथ में जल। जल का पात्र लिया तो शुक्राचार्य जी पात्र के छिद्र में घुस के बैठ गए। पानी की बूंद नहीं टपकने दूंगा तो संकल्प कैसे करेंगे? और छिद्र अवरुद्ध करके आंखें ताक रहे हैं बाहर के, अब कैसे संकल्प होगा? भगवान समझ गए गुरुजी ज्यादा ही गड़बड़ कर रहे हैं। भाई जल क्यों नहीं ले रहे? बोले गुरुजी कुछ गड़बड़ है, अटक गया, कुछ पानी निकल ही नहीं रहा। बोले तो इधर लाओ मैं ठीक करूं।
और नुकीली कुशा निकाल के आसन में से भगवान ने जो छिद्र में मारी फेंक के, तो शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य जी भागते नजर आए, हे भगवान कोई दे रहा है कोई ले रहा है, मैंने फालतू में अपनी आंख बर्बाद करी। भागते नजर आए, जल हाथ में आया, भगवान ने संकल्प करके छुड़वाया और संकल्पित जल छूटते ही भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया। बोल विराट भगवान की जय। एक चरण में नीचे के सातों लोक, दूसरे चरण में ऊपर के सातों लोक नाप डाले और बोले बलि संकल्प 3 चरण भूमि का हुआ है, अभी हमारे 2 चरण हुए हैं, बोलो अब तीसरा चरण कहाँ रखूं? बलि हाथ जोड़ के बोले पदम तृतीयम कुरु शीष्ण में निजम। धन की अपेक्षा धनवान उसका जो मालिक है वो श्रेष्ठ होता है। 2 चरणों में मेरा धन लिया, तीसरे चरण में मुझ धनवान को भी आप स्वीकार कर लीजिए और ये चरणारविंद मेरे माथे पर धर दीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए, बारे बलि तूने धर्म त्याग नहीं किया, अपने आप को समर्पित किया, हम भाई तेरी धर्म निष्ठा से बहुत खुश हो गए। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परखिए चारी। धर्म की रक्षा आपत्ति में भी जो करे वो सच्चा धर्मावलंबी है। धर्म रक्षक, धर्मो रक्षति रक्षितः। जाओ, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हो गए और जो चाहो तुम हमसे आज मांगो। बलि ने कहा महाराज आपकी झांकी बड़ी प्यारी है, बस आपका रूप यही निरंतर निहारता रहूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले तो आगामी मनवंतर के तुम इंद्र बनोगे, ये हमने निर्णय कर लिया, और जब तक इंद्रासन नहीं मिलता तब तक सुतल लोक के राजा बनो। हम दरवाजे पर खड़े हैं, 24 घंटे दर्शन पाते रहना। सदा सन्निहितं वीर तत्र मां द्रक्ष्यते भवान। बलि बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रहलाद जी ने भी प्रकट होकर भगवान की स्तुति करी, शुक्राचार्य जी भी गदगद हो गए। अंत में सबके साथ भगवान सुतल लोक में बलि के दरवाजे के द्वारपाल बन गए। बोल वामन भगवान की जय। एक मनवंतर में भगवान ने मत्स्यावतार धारण करके सत्यव्रत मनु की प्रलय पर्यंत दिव्य रक्षा की थी। इसके साथ ही अष्टम स्कंद को विराम।